हाँ, प्रिय बच्चों, कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम आपको प्रेम माधुरी का तीसरा सवैया यानी कविता आपको पढ़ाएंगे। इसका भावार्थ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख लें कि प्रेम माधुरी आपका प्रकरण है। शब्द संकेत कि हम किस पद को पढ़ाने जा रहे हैं, किस कविता को पढ़ाने जा रहे हैं, वो लिख दिया। यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। और अंतिम है, ये दुखिया अखिया नहीं मानती है। शब्दार्थ इसमें कठिन शब्द कुछ हैं, जैसे डोले, डोले माने घूमना, आनती हैं माने रखती हैं, छिनहु माने क्षण भर में, प्रलय माने प्रलय, बरुनी माने पलकें, थिरे माने स्थिर रहती हैं, झपे माने झपकती हैं, बंद होती हैं, समायबो माने समाती हैं, और तिहारे माने तुम्हारे, निहारे माने देखे। तो संदर्भ हमने लिख दिया है पहले की तरह, जैसे आपको पहले लिखाया गया था 1-2 में, उसी तरह आपको लिखना है। प्रसंग में परिवर्तन करते हुए यहाँ लिखा गया, प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोपियों के वियोग के कारण गोपियों के नेत्रों की दशा का वर्णन किया है। अब हम आपको बताएंगे। हाँ, तो देखें बच्चों, एक बार आप पढ़ लें, पहले वाचन कर लें। यह संग में लागे डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है, छिनहु वियोग परै चंद्र, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं, बरुनी में थिरै न झपैं उझपैं, पल में न समायबो जानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। एक बार फिर देखें, यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं, छिनहु जो वियोग परै हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं, बरुनी में थिरै न झपैं उझपैं, पल में न समायबो जानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, दुखिया अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। तो बच्चों आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो प्रसंग तो लिखा गया, लेकिन एक बार फिर प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कृष्ण के वियोग में गोपियों के नेत्रों की विरह दशा का, नेत्रों का दुख व्यक्त किया गया है। आप देखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत परेशान हैं, व्याकुल हैं। वह अपने नेत्रों की व्यथा, नेत्रों का दुख, अपनी व्याकुलता उद्धव जी से कहती हैं। क्या कहती हैं? उद्धव जी, हे उद्धव, हमारे नेत्र तो प्रत्येक क्षण यानी हर पल हर क्षण क्या करती हैं? लागिए डोले सदा, यानी श्री कृष्ण को तलाशने, उनको देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए तथा उनकी खोज में सदा इधर उधर डोलती रहती हैं। कृष्ण के दर्शन के लिए इन्हें धैर्य भी प्राप्त नहीं होता है, यानी बिना भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के वह धैर्य को भी धारण नहीं करती हैं। बिन देखे न धीरज जानती हैं, धीरज माने धैर्य, तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बिना वह धैर्य को धारण नहीं करती हैं। छिनहु जो वियोग पर तो चाल प्रलय की सुखांति हैं, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि पल भर के लिए अगर श्री कृष्ण से इनका बिछोह हो जाता है, ये दूर हो जाते हैं, तो प्रलय काल का दृश्य
उत्पन्न हो जाता है। प्रलय काल किसे कहते हैं? जैसे बादल जो है, बादल का फटना या मूसलाधार वर्षा करना, उसी प्रकार से इनके आँखों से बरसात होने लगती है। आगे है, आंसुओं की वर्षा करते रहते हैं। ये आँखों के दुख को अपने आप संभाल नहीं पाती हैं। क्षण भर के लिए ये इनकी आंखें पलकों के बीच में रहना नहीं जानती हैं, बंद नहीं होती हैं। कभी झपकती भी हैं तो तुरंत खुल जाती हैं। यानी आप देखें, छिनहु जो वियोग पर है, यानी क्षण भर के लिए भी अगर बिछो हो जाता है, अलग हो जाते हैं, तो इनके आँखों से मूसलाधार वर्षा होने लगता है। बरुनी में थिरे, ये आँखों के पलकों के बीच में रुकना नहीं जानती हैं, न झपें, और ये झपकती नहीं है, बंद नहीं होती हैं। उझपें तो तुरंत खुल जाती हैं। पल में न समाये वो, क्षण भर के लिए भी ये पलकों के बीच में रुकना नहीं चाहती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, प्रीतम प्यारे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए या दर्शन के बिना आँखिया दुखिया नहीं, ये हमारी दुखियारी आँखें ये रुकना नहीं जानती हैं, ये रुकना नहीं जानती हैं। एक बार फिर देखें कैसे व्याख्या। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, परेशान हैं। वह अपने नेत्रों की व्यथा, नेत्रों का दुख, अपनी व्याकुलता उद्धव जी को सुनाती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये संग में लागिए डोले सदा। ये हमारे नेत्र तो प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण को देखने के लिए इधर उधर डोलती रहती हैं, उनकी खोज में भटकती रहती हैं। कृष्ण के दर्शन के बिना इन्हें धैर्य भी प्राप्त नहीं होता है। बिन देखे न धीरज जानती हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बिना ये धैर्य को भी धारण नहीं करती हैं। छिनहु जो वियोग पर हरिचंद्र, तो गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, अगर पल भर के लिए श्री कृष्ण उन्हें नहीं दिखाई दें या बिछो हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं, तो प्रलय काल का दृश्य उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है। अर्थात प्रलय काल में जैसे बादल मूसलाधार वर्षा करते हैं, उसी प्रकार से इन गोपियों के आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगती है। कृष्ण के दर्शन के लिए लगातार इनके आंखों से आंसू बहते रहते हैं। ये आंखें भी क्षण भर के लिए पलकों में रुकना नहीं जानती हैं, रहना नहीं चाहती हैं। बरनी में थिरे न झपें, यानी ये मेरी आंखें दुखियारी जो हैं, ये पलकों के बीच में रुकना नहीं जानती हैं, स्थिर नहीं होना जानती हैं, ना झपें, न ये बंद होती हैं। अगर बंद होती हैं तो उझपें तो तुरंत खुल जाती हैं, पल में न समाये वो जानती हैं। परंतु ये क्या करती हैं कि श्री कृष्ण आए और उनका दर्शन ना हो, इसलिए इनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रियतम प्यारे, आपके दर्शन के बिना ये आँखों की पीड़ा का इजहार करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि प्रियतम प्यारे के दर्शन के बिना आँखिया दुखिया नहीं मानती हैं। ये हमारी दुखियारी आँखें मानती नहीं हैं या रुकती नहीं हैं। तो बच्चों, इसका एक बार देख ले व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य। हमने काव्य सौंदर्य को लिख दिया है, आप देख रहे होंगे। भाषा में है ब्रज भाषा, यानी भाषा आप डालेंगे तो ब्रज भाषा। गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार है। शैली कौन सी है? मुक्तक शैली है। छंद कौन सा है? सवैया छंद है। और अलंकार कौन सा है? पिए प्यारे में पा वर्ण की या व्यंजन की आवृत्ति हुई है। तिहारे निहारे में हा व्यंजन की आवृत्ति होने के कारण
यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों अब आज यही आपका समाप्त होता है। इसके बाद कल अगला अंक पढ़ाया जाएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो अपनी समस्या हमारे मोबाइल नंबर 94525036 पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। धन्यवाद।